टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। एबीवीपी के कार्यक्रम को लेकर एमएलएसयू कैंपस में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस ने कई छात्रों को लिया हिरासत में। यात्रियों से भरी बस गिरी नदी में। हादसे में 15 से ज्यादा लोग हुए घायल। उदयपुर में भंगार गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। डीजे पर नाची, विदाई से पहले हो गई फुर। बाराबंकी में बिना दुल्हन के लौटी बारात। दूल्हा बोला 3 बीघा जमीन गिरवी रख रचाई थी शादी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को अचानक माहौल गर्म हो गया, जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता एबीवीपी के प्रस्तावित कार्यक्रम का विरोध करते हुए कैंपस में पहुंच गए। नारेबाजी बढ़ने पर पुलिस टीमों को मौके पर बुलाया गया और स्थिति बिगड़ती देख कई छात्रों को हिरासत में लेना पड़ा। इससे पहले एनएसयूआई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का खुलकर विरोध जताया था। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में शुक्रवार सुबह राजनीतिक गतिविधियों की गर्मी अचानक तेज हो गई। परिसर में एबीवीपी कार्यकारिणी से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कैंपस में पहुंच गए और जोरदार विरोध शुरू कर दिया। छात्र नेता हाथों में बैनर लेकर कैंपस में राजनीति बंद करो जैसे नारे लगाते नजर आए, जिससे माहौल कुछ ही मिनटों में तनावपूर्ण हो गया। एनएसयूआई का यह विरोध पहले से ही सोशल मीडिया पर बन चुका था। जिला अध्यक्ष चिराग चौधरी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक पोस्ट जारी कर कार्यक्रम के आयोजन पर नाराजगी जताई थी और साफ चेतावनी दी थी कि इसे कैंपस में नहीं होने दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह ने भी एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने एबीवीपी के कार्यक्रम पर कई सवाल उठाए। इन बयानों ने छात्र समूहों को एक और सक्रिय कर दिया, जिसके बाद शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया गया। जैसे ही नारेबाजी बढ़ने लगी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय में पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और छात्रों को शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन विरोध थमने के बजाय और तेज होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन कई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विश्वविद्यालय परिसर में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कैंपस में शांति और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिक है और किसी भी संगठन को माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस घटना ने छात्र राजनीति को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। उधर छात्र संगठनों का कहना है कि वे अपने रुख पर कायम रहेंगे और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का विरोध जारी रह सकता है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। राजसमंद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बनास नदी में गिर गई। बस नाथद्वारा से मंदिर जा रही थी और मोलेला गांव के पास पुलिया पर इसका एक्सल टूट गया। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर महिलाओं को उदयपुर रेफर किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में बड़ी भूमिका निभाई। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जब नाथद्वारा से मचिंद जा रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर बनास नदी में जा गिरी। यह दुर्घटना मोलेला गांव से आगे खमनोर मोलेला मार्ग की उस पुलिया पर हुई, जहां अचानक बस का एक्सल टूट गया। एक्सल टूटते ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कुछ ही सेकंड में बस पुलिया में नीचे नदी में गिर पड़ी। बस के गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद सबसे पहले आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे।
उन्होंने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को बस से बाहर निकाला। कई घायल पानी में फंसे हुए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने बाह पकड़कर बाहर निकाला और तुरंत खमनोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। स्वास्थ्य केंद्र में 15 से अधिक घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार 2 महिलाओं की हालत गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों को स्थिर बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही खमनोर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव कार्य तेज किया और नदी में गिरी बस को बाहर निकाला। उदयपुर में शुक्रवार सुबह एक भंगार गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोग घबरा उठे। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। गोदाम में मौजूद लकड़ी, पुराने टायर और प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील सामग्री ने आग को और भी भड़का दिया। घटना में लाखों का भंगार जलकर राख हो चुका है। उदयपुर की सेक्टर 9 इलाके में शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वीआईपी कॉलोनी के पास स्थित एक भंगार गोदाम में अचानक धुआं और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सुबह का समय होने के कारण आसपास के लोग काम पर जाने की तैयारी में थे, लेकिन आग की भयावह लपटें देखकर सभी घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में लकड़ी, पुराने टायर, कागज के गट्टे और प्लास्टिक सामग्री बड़े पैमाने पर रखी हुई थी, जिसके कारण आग लगातार फैलती रही। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पास की दुकानों और मकानों को भी खतरा पैदा हो गया। गनीमत रही कि गोदाम में गैस सिलेंडर या अन्य अत्यंत ज्वलनशील वस्तुएं नहीं थी, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने बार बार पानी डालकर और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित करते हुए करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान कई बार आग दोबारा भड़कने लगी, लेकिन टीम ने सतर्कता के साथ उसे नियंत्रित कर लिया। सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर जमा हुई भीड़ को हटाकर राहत कार्य में सहयोग किया। पुलिस और दमकल विभाग के अनुसार आग का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पूरी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। इस हादसे में करीब 8 लाख रुपए का मूल्य भंगार जलकर राख हो चुका है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। बाराबंकी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी की सभी रस्में पूरी होने के बावजूद दुल्हन विदाई से पहले ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। दूल्हा और परिवार पूरी तरह रात में खुशियों में डूबा हुआ था, लेकिन सुबह दुल्हन के न मिलने से शादी का माहौल अचानक तनाव में बदल गया। दूल्हे ने जमीन गिरवी रखकर शादी की तैयारी की थी। लड़की पक्ष से पूछताछ जारी है, जबकि पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। बाराबंकी जिले के बंकी कस्बे में एक अजीब और चौंकाने वाली शादी का मामला सामने आया है। मंगलवार रात जहां बारातियों की धूम, रस्में, जयमाला और डांस का माहौल था, वहीं बुधवार सुबह पूरा परिवार सदमे में था, क्योंकि विदाई से ठीक पहले 18 साल की दुल्हन पल्लवी अचानक गायब हो गई। शादी की रात देर तक सभी रस्में हंसी खुशी पूरी हुई थी। दूल्हा सुशील और दुल्हन पल्लवी ने साथ में डांस कर खुशियां भी मनाई, लेकिन विदाई की तैयारी होते ही दुल्हन अपने कमरे में नहीं मिली। परिजन पहले इसे मजाक समझते रहे, लेकिन जब कई घंटे बीत गए तो दुल्हन का कहीं पता नहीं चला, तो घबराहट बढ़ गई। रिश्तेदारों के घरों से लेकर पूरे मोहल्ले तक तलाशी की गई, मगर कोई सुराग
सुराग नहीं मिला। इसके बाद दूल्हे सुशील और उसके पिता राम कुमार ने बंकी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। दूल्हे का कहना है कि शादी के लिए उसने अपनी 3 बीघा जमीन 1,60,000 रुपए में गिरवी रखकर सारी तैयारी की थी। बारात के लिए 11 गाड़ियां बुक करवाई गई थी और करीब 90 बाराती शामिल हुए थे। दूल्हा सुशील ने अपने हाथों पर मेहंदी में दुल्हन का नाम भी लिखवाया था, लेकिन विदाई से पहले दुल्हन के अचानक गायब होने से उसकी सारी खुशियां खत्म हो गई। घटना के तुरंत बाद डायल 112 को कॉल किया गया और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लड़की और लड़के दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। चौकी इंचार्ज मिथिलेश चौहान ने बताया कि मामला गंभीर है और इसकी जांच की जा रही है। लड़की की लोकेशन का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों में तलाश जारी है। फिलहाल यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि दुल्हन खुद गायब हुई, किसी ने उसे गायब किया है। इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। पुलिस सभी संभावित एंगल पर काम कर रही है, जबकि दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात वापस लेकर लौट गया। हम गदेरा से बंकिम बारात लाए थे और हमारा जयमाला हो गया था और 4 बजे रात को हमारा मतलब भेजे हुए साथ। उसके बाद में साथ की लड़की फरार हो चुकी थी और हमको बताया गया कि हम बोले कि मम्मी जल्दी करवाइए विदाई और गाड़ी दूसरी बुकिंग में जानी है। तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, विदाई भैया हम करवा रहे हैं। अब हम छत पे गए तो हमारे दोनों सराहज आए, हमारे रंग वंग मेकअप सारा पूरा कर दिए और हमारी साली आई तो हमारी जूता चुरा चले गई। तो हम बोले कि जल्दी मम्मी करवाइए और बहुत लेट हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है भैया, अभी लड़की को ला रहे हैं, इंतजार कीजिए। और यही कहते कहते तो कुछ देर हम बैठे रहे। तो उसके बाद में हम नंगे पैर थे, जूता हमारी साली थी, हमें नहीं खिलाना है तो हमारा जूता दीजिए और तो हम जा रहे हैं। तो उसके मतलब मम्मी बोली भैया ठीक है, सहेली वहाँ लड़की गई आ रही, भेंट कीजिए। तो हम भेंट करते करते तो मतलब वही 3:30 के लगभग में 112 नंबर डाल किए तो पुलिस सारी लिखा पड़ी थी, बस इतना जानते हैं। उदयपुर में देर रात 3 अज्ञात युवकों द्वारा मस्जिद में घुसने की कोशिश की घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज में तीनों युवकों के हाथों में हथियार नुमा लोहे की रोड दिखाई दे रही है। ये लोग पहले मुख्य गेट को तोड़ते हुए अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे और बाद में कैमरा क्षतिग्रस्त कर मौके से फरार हो गए। मस्जिद कमेटी ने इसे गंभीर सुरक्षा मामला बताते हुए पुलिस को सूचना दी कि पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक क्षेत्र स्थित उदय सागर रोड पर बुधवार देर रात एक मस्जिद में 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घुसने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर तीनों युवक हथियारनुमा लोहे की रोड लिए मस्जिद के मुख्य गेट तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के अनुसार बदमाशों ने कुछ ही देर तक गेट को जोर जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया। इसी दौरान उनमें से एक युवक की नजर पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसके बाद वो सीधे कैमरे के पास पहुंचकर उसे तोड़ देते हैं। कैमरा क्षतिग्रस्त होने के बाद तीनों युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मस्जिद कमेटी सदस्यों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर इस तरह की वारदात बेहद चिंताजनक है और इसकी मंशा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जुटा रही है ताकि बदमाशों के भागने के रास्तों का भी पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि फुटेज में दिखाई दे रहे हुलिये के आधार पर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उदयपुर में शुक्रवार को राजस्थान ओबीसी राजनीति प्रतिनिधित्व आयोग का संभाग स्तरीय जन संवाद जिला परिषद सभागार में आयोजित हुआ। आयोग अध्यक्ष न्यायाधीश मदन लाल भाटी और सदस्यों ने समाज के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक उत्थान से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को राजस्थान राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का संभाग स्तरीय जनसंवाद और परिचर्चा व्यवस्था के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष न्यायाधीश मदन लाल भाटी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जबकि सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया और सचिव अशोक कुमार जैन भी मंच पर उपस्थित रहे। संभाग के अलग अलग जिलों से आए समाजों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष अपने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे रखे। कई संगठनों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, सामाजिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने और शिक्षा रोजगार में अवसर बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। जिला प्रशासन की ओर से एसईओ वीरमा राम, नगर निगम उपायुक्त दिनेश मंडोवरा
और संयुक्त निदेशक सांख्यिकी पुनीत शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आयोग ने प्रतिनिधियों की बात ध्यान से सुनी और कहा कि सभी सुझावों को रिपोर्ट में शामिल कर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आयोग की ओर से कहा गया कि ओबीसी वर्ग की समस्याओं का समाधान संवाद और सहभागिता से ही संभव है। जनसंवाद का उद्देश्य भी इसी दिशा में ठोस कदम उठाने का रहा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। एबीवीपी के कार्यक्रम को लेकर एमएलएसयू कैंपस में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस ने कई छात्रों को लिया हिरासत में। यात्रियों से भरी बस गिरी नदी में। हादसे में 15 से ज्यादा लोग हुए घायल। उदयपुर में भंगार गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। डीजे पर नाची, विदाई से पहले हो गई फुर। बाराबंकी में बिना दुल्हन के लौटी बारात, दूल्हा बोला 3 बीघा जमीन गिरवी रख रचाई थी शादी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।